नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा स्टील की क्वालिटी को आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और साइट पे ही ये काम जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप मार्केट में जो है वो स्टील खरीदते हैं उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप जो है वो प्लिंथ बीम या मेन बीम में स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दो टॉपिक जो है वो आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने जा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप जो है वो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सकती है और क्रैक जैसी समस्याएं आपके बिल्डिंग में, आपके घर में नहीं आएंगी। तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टील ग्रेड आपको कैसे चेक करना है। देखिए, हमेशा जो है वो स्टील को खरीदते समय स्टील में आप ध्यान दीजिए कि उसका एक ग्रेड होता है, जैसे FE 415, FE 500, FE 550, इस तरह से जो है वो ग्रेड मेंशन होता है स्टील बार के ऊपर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ब्रांडिंग भी, कंपनी की ब्रांडिंग भी होती है। तो आप स्टील ग्रेड और ब्रांड को ज़रूर चेक करें, अच्छे ब्रांड को जो है वो चूज़ करें और स्टील ग्रेड का विशेष तौर से ध्यान रखें। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार हमें बिल्डिंग्स में जो है वो 415 FE 415 ग्रेड से नीचे का जो सरिया है उसे यूज़ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, रिब्स। आपने देखा होगा स्टील में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमेशा चेक करना है। देखिए, रिब्स आपने देखी होगी, दो तरह की रिब्स होती हैं, एक आपकी ट्रैवर्स रिब्स होती हैं और एक आपकी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। तो जो आपकी ट्रैवर्स रिब्स होती हैं, कुछ ऐसे स्टील हैं, कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसमें जो है वो एक्स पैटर्न में जो है वो इस तरह से रिब्स हैं। तो इस तरह के स्टील आप ना खरीदें। प्लेन जो स्टील होगा जिसमें रिब्स नहीं होंगी उसको भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो रिब्स हैं ये क्यों प्रोवाइड की जाती हैं स्टील में, ताकि कंक्रीट के साथ जो स्टील का बॉन्ड है वो मजबूत बने। तो रिब्स का काम क्या है, ये की जॉइंट का काम करती है। रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट में जो बॉन्ड है उसे मजबूत बनाने के लिए रिब्स वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो रिब्स का ध्यान दें कि वो ट्रैवर्स पैटर्न में होनी चाहिए, या फिर आप स्टील बार को देख सकते हैं, इस तरह की आपकी स्टील बार में रिब्स होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लॉन्गिट्यूडिनल रिब जो है वो आपने देखी होगी, जो स्टार्ट से एंड तक एक लंबी लाइन होती है, आपने देखा होगा स्टील बार में। तो वहाँ से जो है वो आपको स्टील को नहीं मोड़ना है। अगर वहाँ से आप स्टील को मोड़ेंगे तो शायद आपके स्टील में जो है वो क्रैक आ जाएं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, या फिर आप अपने मैशन को ये जानकारी दें कि लॉन्गिट्यूडिनल जो रिब्स होती है उस तरफ से आपको स्टील को नहीं मोड़ना है। इसकी वजह से आपका स्टील जो है वो टूट सकता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल रिब जो है वो आपको स्टील को मोड़ते समय इसका भी ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अब बात करेंगे, जब आप स्टील को मोड़ते हैं उस समय जो है वो क्रैक आ जाते हैं मोड़ने पर स्टील को। तो अगर क्रैक आते हैं तो इस तरह का स्टील आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हमें जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बीम्स में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, इसी के साथ कॉलम में जो है वो फुटिंग में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपका स्टील जो है वो 180 डिग्री, आप जब स्टील को 180 डिग्री पर मोड़ेंगे तो उसमें अगर क्रैक्स आते हैं या फिर वो टूट जाता है तो वो स्टील आपका अच्छा नहीं है। इस तरह के स्टील का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो है वो अच्छी क्वालिटी का स्टील नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये जो है वो आपकी बिल्डिंग के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इस तरह के स्टील का आप जो है वो इस्तेमाल ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 5, अब मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है कि डेवलपमेंट लेंथ हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो है वो आपके कॉलम और बीम के बीच में जो है वो स्टील का एक अच्छा बॉन्ड या फिर कह लीजिए एक अच्छा ग्रिप जो है वो बना सके, जिससे जो है वो आपकी बिल्डिंग में शेयर फेलियर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएं या फिर इस तरह की समस्या जो है वो ना आए। उसके लिए हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्टील को जो है वो एक्सटेंड करके बाद में उसे मोड़ देते हैं, या फिर पहले भी आप जो है वो डेवलपमेंट लेंथ आप सही लेंथ में माप कर जो है उसे मोड़ कर तब आप स्टील का वहाँ पर कॉलम के साथ जो है कॉलम के स्टील के साथ टाई कर सकते हैं, उसे बांध सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाती है और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आपकी कॉलम और बीम के बीच का ग्रिप जो है वो मजबूत बन सके और शेयर फेलियर के चांसेस जो हैं वो आपकी बिल्डिंग में कम हो जाए। तो डेवलपमेंट लेंथ का आपको हमेशा ध्यान देना है।
तो साथियों इस तरह से जो है वो आपको स्टील की क्वालिटी को चेक करना है। और जब भी आप जो है वो प्लिंथ बीम बनाएं या फिर जो है वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है वो इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो आपको जो है वो सही समय पर थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो देता रहूँगा, ताकि आपकी बिल्डिंग, आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके। तो साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे और आपकी संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।